कि भगवान का प्रकट तो हो ही गया, अब असली प्रकट तो हमारी श्री किशोरी जी का है। आज उनकी थोड़ी सी कथा को स्मरण करेंगे शास्त्रों से। एक समय नारद जी यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए हैं, वीणा बजाते हुए गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने नंद जी के घर बालक रूप में महायोगेश्वर दिव्य भगवान अच्युत के दर्शन किए। हमारे ठाकुर जी स्वर्ण के पालने में बड़े प्रेम से सो रहे थे और प्रसन्नता के साथ प्रेम विभल हुई गोपियां उन्हें निहार रही थी। उनका शरीर सकुमार था, जैसे वे स्वयं भोले थे वैसे ही उनकी चितवन भी बड़ी भोली भाली थी। हमारे ठाकुर जी की काली काली घुंघराली हल्के भूमि को छू रही थी। वह बीच बीच में थोड़ा सा हंस भी देते थे, जिससे दो एक दांत झलक पड़ते थे। उन्हें नग्न बालक के रूप में देख करके नारद जी को बहुत हर्ष हुआ। पुराण पुरुष, छोटा सा पुराण पुरुष नग्न बालक के रूप में नारद जी ने देखा तो बहुत हर्षित हुए। उन्होंने नंद जी से कहा, तुम्हारे पुत्र के अतुलनीय प्रभाव को, जो नारायण के भक्तों का परम दुर्लभ जीवन है, इस जगत में कोई नहीं जानता। शिव ब्रह्मा आदि देवता भी इस विचित्र बालक में निरंतर अनुराग रखना चाहते हैं। नंद राय जी, आपके इस बालक का चरित्र सबके लिए बड़ा आनंददायक है, बहुत आनंददायक है। अचिंत्य प्रभावशाली तुम्हारे शिशु में स्नेह रखते हुए जो लोग इसके पुण्य चरित्र को सहर्ष गान, श्रवण और चिंतन अभिनंदन करेंगे, उन्हें कभी भव बाधा नहीं होगी। यहां तक कहा नारद जी ने, हे गोपवर, तुम परलोक की इच्छा छोड़ दो और अनन्य भाव से इस दिव्य बालक में अहेतुक प्रेम करो। इस बालक को तुम साक्षात भगवान मानो, मतलब डायरेक्ट नहीं कहा, भगवान ने संकेत किया। इसको डायरेक्ट ही तुम इसको ऐसे मानो जैसे विष्णु आपके घर आ गए। यह कहकर नारद जी नंद भवन से निकले। नंद जी ने भी विष्णु बुद्धि से मुनि को प्रणाम करके उन्हें विदा दी। देखिए, उन्होंने उन्हें विष्णु कहा और शास्त्र कह रहा है कि नंद बाबा ने श्री नारद जी को विष्णु मान करके, अर्थात विष्णु बुद्धि से प्रणाम किया कि ये भी तो भगवान के भक्त विष्णु के जैसे ही है। कितना सुंदर श्लोक है। इसके बाद महाभागवत नारद जी यह विचारने लगे कि भगवान की कांता उनके साथ विहार करने हेतु गोपी रूप धारण करके कहीं अवश्य ठाकुर जी से पहले ही अवतीर्ण हुई होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः ब्रजवासियों के घरों में मैं उन्हें खोजूंगा और मुझे खोजना चाहिए कि आखिर प्रिया जी हैं कहां। कहीं ना कहीं तो उन्होंने छुप करके अवतार लिया है, जैसे लाल जी ने लिया है। ऐसे नारद जी विचार कर रहे हैं। आज राधा अष्टमी है, इसलिए हम श्री किशोरी जी का स्मरण कर रहे हैं।
ऐसा विचार मुनिवर ब्रजवासियों के घरों पर अतिथि रूप में जा जाकर कीर्तन करने लगे। ब्रजवासियों के घर जामे नारद जी और खूब कीर्तन करें, क्योंकि ऐसे घर घर तो जाया नहीं जा सकता, तो कीर्तन के बहाने जा रहे। अंत में वे नंद के मित्र महात्मा भानु के घर पधारे। उन्होंने उनका विधिवत पूजा किया। तब नारद जी ने उनसे पूछा, भानु जी, तुम अपनी धार्मिकता के कारण विख्यात हो, क्या तुम्हारे कोई सुयोग पुत्र अथवा सुलक्षणा कन्या हुई है जिससे तुम्हारी कीर्ति समस्त लोकों में व्याप्त हो सके? मुनिवर के ऐसा कहने पर भानु ने पहले तो अपने महान तेजस्वी पुत्र को लाकर उनके चरणों में डाल दिया, श्री दामा महाराज को। उसके बाद कन्या को दिखलाने के लिए नारद जी को महल के अंदर ले गए और गृह में प्रवेश कर उन्होंने पृथ्वी पर लौटती हुई नन्ही सी दिव्य बालिका को गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त स्नेह से विह्वल हो रहा था। कन्या के अद्भुत रूप को देखकर श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय नारद जी मुग्ध हो गए। वह एकमात्र रस के आधार परमानंद में समुद्र में गोते लगाते हुए 2 मुहूर्त तक पत्थर की भांति निश्चेष्ट बने रहे। 2 मुहूर्त, बहुत लंबा अंतराल हो गया। फिर उन्होंने आंखें खोली और महान आश्चर्य में पड़कर मूक भाव से ही बैठे रहे। मुनि ने मन में विचार किया, मैंने स्वच्छंदचारी होकर समस्त लोकों में भ्रमण किया, परंतु इनके समान अलौकिक सौंदर्य में कन्या कहीं नहीं दिखी। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक, चंद्रलोक सब जगह गए, मेरी गति है, किंतु इस कोटि की शोभा का एक अंश भी मुझे कहीं दिखाई न दिया। जिसके रूप से चराचर जगत मोहित हो जाता है, उस महामाया भगवती गिरिराज कुमारी को भी मैंने अपनी आंखों से देखा, मां पार्वती को। वह इनकी शोभा को नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति और विद्या आदि देवियां इनकी छाया का भी स्पर्श कर सकती हूं, ऐसा भी मैं नहीं देख पाया। अतः इसके तत्व को जानने की शक्ति मुझमें किसी तरह नहीं है। अन्य जन भी प्राय इस हरि बल्लभा को नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से गोविंद के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी बुद्धि हुई है, वैसी इसके पहले कभी नहीं हुई थी। नारद जी श्री किशोरी जी को देख करके पगला गए। अस्तु अनंत वैभव दिखाने वाली इस देवी की मैं एकांत में वंदना करूंगा। और वास्तव में श्री किशोरी जी का तो सारा काम जो है एकांत का है। सारी देवियों का प्राकट्य उनके श्री चरण कमल के अग्र नख से हुआ है। ऐसा विचार कर मुनि ने वृषभानु जी को कहीं अन्यंत्र भेज दिया। एकांत समय में वे उस दिव्य रूपणी बाला की स्तुति करने लगे। देवी अनंत कांतिमयी महायोगेश्वरी, तुम्हारा अंग मोहन एवं दिव्य है। उससे अनंत मधुरिमा की वर्षा होती रहती है। तुम्हारा हृदय महान अद्भुत रसानंद से परिपूर्ण रहता है। तुम मेरे किस महान सौभाग्य से आज नेत्रों की अतिथि बनी हो। देवी, तुम्हारी दृष्टि अंतकरण में निरंतर सुखदायिनी प्रतीत होती है। तुम अपने अंदर महान आनंद के से तृप्त सी दीख पड़ती हो। तुम्हारा ये प्रसन्न मधुर तथा सौम्य मुखमंडल हृदय को सुख देने वाला है।
तुम विशुद्ध सप्तमयी और विद्यारूपिणी पराशक्ति हो तथा परमानंद वैष्णव धाम को धारण करती हो। ब्रह्मा और रुद्र के लिए भी तुम्हारा जाना कठिन है। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। नारद जी स्तुति कर रहे हैं, तुम योगीश्वरों के भी ध्यान पद का कभी स्पर्श नहीं कर सकती। वास्तव में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रियाशील, ये तीनों राधा रानी की अंश मात्र हैं। और ये बात मैं लगातार 1 महीने से कह रहा हूं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रियाशीलता, यह तीनों राधा रानी की अंश मात्र है। परमेश्वर महाविष्णु की जो अचिंत्य विभूतियां हैं वह सभी राधा रानी की अंश मात्र हैं। नारद जी कहते हैं, ईश्वरी तुम निसंदेह आनंदमयी शक्ति हो। अवश्य ही वृंदावन में तुम्हारे साथ श्री कृष्ण क्रीड़ा करते हैं। श्री जी कुमार अवस्था में ही अपने सुंदर रूप से विश्व को मुग्ध कर रही हैं। न जाने यौवन का स्पर्श होने पर तुम्हारा रूप लावण्य तथा हास विलास युक्त मुख कमल देखना कितना सुखद होगा। क्या बात कह रहे हैं नारद जी। अभी तुम छोटी सी बच्ची हो तो इतना हम बेहाल हो रहे हैं आपके रूप लावण्य को देख करके। नारद जी कह रहे हैं, जब आप यौवन से भरपूर हो जाएंगी, जब आप बड़ी हो जाएंगी, तो उस समय तो आप कैसी लगेंगी इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और मैं उस रूप को देखूंगा। ऐसा वो रोने लगे उस बालिका को देख करके कि अभी आप बच्ची हैं तो इतनी कोटि कोटि सौंदर्य राशि है, जब आप यौवन से भरपूर हो जाएंगी तो हे देवी आप कैसी लगेंगी। हरि वल्लभे तुम्हारे उस पूजनीय दिव्य स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं जिससे नंद नंदन श्री कृष्ण मुग्ध हो जाएंगे। हे महेश्वरी माता, तुम शरणागत तथा प्रणत भक्त के लिए दया करके तुम अपना स्वरूप प्रकट करो। और ये बात किससे कह रहे हैं? छोटी सी बच्ची से, लाडली से। छोटी सी बालिका है, 1 वर्ष की। भगवान श्री कृष्ण से 1 वर्ष बड़ी है। 1 साल तक श्री किशोरी जी ने न तो आंख खोली न तो बोली, बस ऐसे शव की तरह पड़ी रहती थी। उस बच्ची को देख करके श्री नारद जी मोहित हो गए। कहते हैं, आप ऐसी हैं, जब बड़ी हो जाएंगी कैसी लगेंगी। हे माता, कृपा करके उस रूप को दिखा दो, जब आप बड़ी हो जाएंगी कैसी लगेंगी। ये प्रार्थना। इस प्रकार निवेदन करके हृदय में से महा आनंदमयी परमेश्वरी को नमस्कार किया और भगवान गोविंद की स्तुति करते हुए उस देवी की ओर ही देखते रहे। जिस समय वो श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन कर रहे थे, उसी समय भानुसुता ने 14 वर्षीय परम लावण्य में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण कर लिया। तत्काल ही अन्य ब्रजबालाओं ने जो उसी के समान अवस्था की थी तथा दिव्य भूषण एवं सुंदर हार धारण किए थी, बाला के चारों ओर से आवर्त हो गई, अर्थात उन्हें घेर लिया। उस समय बालिका की सखियों ने उनकी यानी कि राधा रानी के चरणों की बूंदे नारद जी को पान कराया और कृपा पूर्वक बोली, हे मुनि, आपने भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना किया है, क्योंकि ब्रह्मा रुद्र आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए जिसका दर्शन मिलना कठिन है, उन्हीं हरि प्रिया ने किसी सौभाग्यवश आपके सामने प्रकट हुई है। ब्रह्मऋषि, उठो उठो, शीघ्र ही धैर्य धारण कर इनकी परिक्रमा करो। अब इनको देखने में समय मत गमाओ, जल्दी इनकी परिक्रमा करो।
तथा बार बार इन्हें नमस्कार करो, बार बार नमस्कार करो। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भागवत जी में एक बात कहते हैं, बार बार श्लोक आता है एक जैसा, हे भगवान हम आपका क्या करें, बस हम तो आपको बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी देवता बार बार ठाकुर जी को नमस्कार करते हैं। यहां श्री गोपियां कह रही हैं, अरे ब्रह्म ऋषि उठो उठो और इनको बार बार प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करो। बंधन से भगवान बंधते हैं। ये बात प्रथम स्कंद में मैंने कुंती महारानी के चैप्टर में कही है। बंधन भक्ति से प्रभु जो है बंध जाते हैं। तो इसलिए गोपियां कह रही हैं, हे ब्रह्मऋषि उठो और बार बार इनको नमस्कार करो, नमस्कार करो। और मार्कंडेय पुराण में तो एक ऐसा कीलक है जो मार्कंडेय ऋषि ने बनाया है, जो सब लोग गाते हैं। हर श्लोक में हे माता आपको नमस्कार करते हैं, हे माता आपको नमस्कार करते हैं, हे माता आपको नमस्कार करते हैं। पूरा कीलित ही जो है वो नमस्कार पर ही है। भगवान को नमस्कार करने की जो हमारी परंपरा है, जो हमारी उपासना है, आराधना है, बड़ी श्रेष्ठ है। भगवान बंध जाते हैं, मगर नमस्कार में प्रेम छुपा हो। क्या तुम नहीं देखते कि इसी क्षण में ही अंतर्ध्यान हो जाएंगी, फिर इसके साथ किसी तरह तुम्हारा संभाषण नहीं हो सकेगा। उन प्रेम बेहुला सखियों के वचन सुनकर नारद जी ने 2 मुहूर्त तक उस सुंदरी बाला की प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम किया। कितना? 2 मुहूर्त तक लगातार परिक्रमा करते रहे, 2 मुहूर्त तक। हे भगवान, और साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद वृषभानु को बुलाकर कहा, तुम्हारी पुत्री का प्रभाव बहुत बड़ा है, देवता भी इसका महत्व नहीं जान सकते। जिस घर में इसका चरण चिन्ह है वहां साक्षात नारायण का निवास है, ऐसा मानो। समस्त सिद्धियां सहित लक्ष्मी जी वहां रहती हैं। आज से संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस सुंदर कन्या की महादेवी के समान यत्न पूर्वक घर की रक्षा करो। ऐसा कहकर नारद जी हरि गुण गाते चले गए। क्या सुंदर बात है। श्री राधा रानी कौन है, क्या है, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण खंड में कहा गया है, भगवान राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं मानता। इसी प्रकार भगवती श्री राधा रानी, श्री रुक्मणी जी और सीता जी में कोई भेद नहीं है। भगवान के विभिन्न सच्चिदानंदमय दिव्य लीला विग्रहों में विभिन्न नाम रूपों से उनकी हिलादनी शक्ति साथ साथ रहती है। नाम रूपों में पृथकता देखने पर भी वस्तुतः वह सब एक ही है और स्वयं भगवान राधा रानी से कहा है, यथा त्वाम राधिका देवी गोलोके तथा वैकुंठे च महालक्ष्मी भवती च सरस्वती। आदि कई श्लोक हैं, यहाँ इतना ही स्मरण में करने वाला हूं क्योंकि श्लोक तो बहुत सारे हैं। कृष्ण कहते हैं, राधे, जिस प्रकार तुम गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप से रहती हो, उसी प्रकार वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान हो। तुम ही शीर्षाई भगवान विष्णु प्रिया लक्ष्मी हो और तुम ही धर्मपुत्र की कांता इसने स्वरूपणी शांति हो और तुम ही भारत में कपिल की प्रिया कांता सती भारती हो। वाह, क्या बात है। यथा त्वाम राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा, गोकुल में किशोरी और जो गोलोक के दोनों एक है। तुम ही द्वारका में महालक्ष्मी रुक्मणी हो, तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी है और तुम ही मिथिला में सीता हो। तुम्ही को राम के प्रिया सीता के रूप में रावण ने हरण किया।
रावणेन हता त्वाम चे रामस्य कामनी। जो भगवान राम की कामनी है वह श्री किशोरी जी ही है। भगवान के दिव्य लीला विग्रहों के अप्राकट्य ही वास्तव में आनंद में हिलादनी शक्ति के निमित्त है। भगवान अपने निज आनंद को अनेक रूपों में आस्वादन करने के लिए ही स्वयं अपने आनंद को प्रेम विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। भगवान के उस आनंद की प्रतिमूर्ति ही प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी जी है। राधा रानी प्रेममयी है और श्री कृष्ण आनंदमय है। जहां आनंद है वहीं प्रेम है और जहां प्रेम है वहीं आनंद है। आनंद रस सार का घनीभूत विग्रह ही श्री कृष्ण है और प्रेम रस सार की घनीभूत मूर्ति श्री राधा रानी है। इसी श्री राधा और श्री कृष्ण का विक्षोभ संभव ही नहीं है। ना ही श्री राधा रानी के बिना कृष्ण रह सकते हैं और ना ही श्री कृष्ण के बिना राधा रानी। ये दोनों एक है। श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और इस प्रकार श्री कृष्ण ही राधा रानी के जीवन है। दिव्य प्रेम रस सार विग्रह होने से श्री राधा रानी महाभाव रूपा है और निरंतर अनंत ऐश्वर्य अनंत सौंदर्य प्रीतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती रहती है। इस हिलादनी शक्ति को लाखों अनुरागनियां रतियां मूर्तिमती होकर प्रतीक्षण सखी मंजरी सहचरी दूती आदि रूपों से श्री राधा कृष्ण की सेवा किया करती हैं। श्री राधा कृष्ण को सुख पहुंचाना और उन्हें प्रसन्न करना ही इनका एकमात्र कार्य होता है। इन्हीं का नाम श्री गोपी जन है। नित्य आनंद में नित्य तृप्त नित्य एक रस कोटि कोटि ब्रह्मांड विग्रह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में स्वेच्छा कैसे हो सकती है, ये प्रश्न युक्ति संगत प्रतीत होने पर भी इसी को सिद्धांत नहीं माना जा सकता। भाव और प्रेम परमात्मा से पृथक वस्तु नहीं है। प्रेमाश्रय भाव प्रेम विषय में और प्रेम विषय का भाव प्रेमाश्रय में अनुभव होता है। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, गोपीजन प्रेम का आश्रय है और श्री कृष्ण प्रेम के विषय है। इस प्रकार मैंने राधा रानी तत्व पर बहुत सारी चीजें शास्त्रों के माध्यम से स्मरण की। हम सब इस राधा अष्टमी पर एक संकल्प करें कि राधा रानी से खूब प्रार्थना करें कि किसी प्रकार क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति को हमें दें कि हम देश काल परिस्थिति के अनुसार आपकी भक्ति करें और अपने देश संस्कृति और अपने धर्म के बचाव के लिए कुछ ठोस उपाय में अपने जीवन को लगाएं। जय श्री राधे।